परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सेठ साहिब राजा कृष्ण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम महाराज उपस्थित सभी राम सनी भजनों को राम राम साहब महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंद वातावरण के साथ पूरा हुआ और ऐसा ही आनंद सदैव हमें मिलता रहे, ऐसा अपन महाराज से सभी आराधना प्रार्थना करते हैं। तो विठल राव का संवाद अपना चल रहा है, उससे पहले विनती करते हैं महाराज से, ऐसा भेद बताओ जो ऐसा
तो बिडलदाव का संवाद चल रहा है जिसमें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बिडलदाव को बार बार एक ही बात फरमाया है कि और उपाय प्रेम के नाही सतगुरु दया प्रकाशे माही मुख के को कामन कोई कुदरत कला दया के और उपाय प्रेम के नहीं सदगुरु दया प्रकाशे मन मुख कहने को कामन कोई कुदरत कला दया हे राजा प्रेम प्रकट करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। सदगुरु जी महाराज की दिल की मेहर जब हो जाती है तभी वो प्रेम अकबर प्रेम आता है और वो प्रेम आने पर ही वो कुदरत कला इस घट में प्रकट हो जाती है। अर्थात सदगुरु की मेहर होकर आनंद पल घट में प्रकाशित करने के लिए सदगुरु से प्रेम करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। और वो भी प्रेम सदगुरु जी से करना मतलब सदगुरु जी महाराज के घट में सदगुरु जी महाराज के रोम रोम में वो सतरूप साहिब की जो सता प्रकट है उससे हमें प्रेम करना होगा, तभी हमें वो चीज जो हम प्राप्त करना चाहते हैं मिलेगी। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि सदगुरु जगत के मायावी साधु और श्रुतियों के समान मुख से कुदरत कला की दया होगी ऐसा कहा तो भी हमसे ऐसा कहा तो भी कुदरत कला की प्रकाशित होने की दया नहीं होती है, क्योंकि इसलिए हंस के घट में कुदरत कला के प्रकाशित करने में सदगुरु के मुख से कहने का कोई काम नहीं है। उनकी निज में उनकी दिल में हो गई तो वो कुदरत कला प्रकट होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो और ज्ञान के अनंत उपाय तत् ज्ञान के एक भाई सतगुरु ताल प्रेम आवी तो बहुत समझ की बात महाराज अपन सबके सामने रख रहे हैं। उस समय महाराज ने राजा को समझाया और आज महाराज हम सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि दूसरे सभी ज्ञानों को प्रकट करने के लिए अनंत उपाय भरे पड़े हैं इस मायावी सृष्टि के अंदर, परंतु जिस तत्व ज्ञान को प्रकट करने के लिए एक ही उपाय और वो उपाय
सदगुरु को कुदरत कला समझकर उस कुदरत कला से प्रेम करना पड़ेगा। यानी सदगुरु जी महाराज मतलब कुदरत कला मतलब सदगुरु जी महाराज। तो उनके अंदर जो कुदरत कला कह दो, नहंचर निजाम कह दो, जो उनके रग रूप में वो प्रकट है, उनसे हमें प्रेम करना पड़ेगा। उनके अलावा यानी सदगुरु टाल प्रेम ही आवे। सदगुरु जी महाराज को छोड़कर अन्य दूसरी चीज से प्रेम करोगे, अन्य प्रकार की भक्ति में ज्ञान मन लगाओगे, तो ये जो कुदरती प्रकट होने वाली जो कुदरत कला है, निजाम है, वो प्रकट होगा नहीं। तो नहंचर वो नाव न पावे, वो नाव नहीं मिलेगा। अर्थात सदगुरु ताल के अन्य किसी माया के उपाय से प्रेम भी आ गया तो भी नहंचर घट में प्रकट होता नहीं। तो सदगुरु जी से प्रेम नहीं और ब्रह्म माया से भी प्रेम नहीं हो तो भी नाव घट में प्रकट होता नहीं। ऐसा ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज बिडलाओं को समझा रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य सहज और सरल भाषा में महाराज एक ही बात को हमारे बार बार अभी तक ये प्रेम कई विषय चल रहा है कि हे राजा, सदगुरु जी महाराज के रूम के अंदर वो सस्वरूप साई परमात्मा की जो सदा घट में प्रकट है, उससे प्रेम किए बिना जो सत्संग की जो सता कह दो, निजाम कह दो, कुदरत कला कह दो, वो घट में प्रकट कभी हो नहीं सकती है। कि कह तो बहुत समझ सुन लाई, कह तो एक वचन में भाई, सतगुरु सुदुब जात चुनाही, ऐसो मिले नीर पैमाई। कि कह तो बहुत समझ लाई, कह एक वचन में भाई, सदगुरु सुन दुख दिया कुछ नहीं, ऐसो मिले नीर पैमाई। दूध पानी में मिलके एक में कैसे हो जाता है, ऐसा ओतप्रोत सदगुरु जी महाराज के घट में जो निज नाम है वो कुदरत कला, उससे हमें ओतप्रोत होना पड़ेगा। इसलिए नेत्र को घट में प्रकट कराने के लिए एक तो बहुत समझ लाकर सदगुरु में जो नयनचर है उसे प्रेम ला, या एक वचन में सदगुरु के नयनचर से प्रेम लिया। या तो भारी बुद्धि और समझ ला के समझ ले, या एक ही वचन में समझ ले, दोनों बात एक ही है। अगर तू भारी बुद्धि ज्ञान करके फिर समझेगा तो ही तुझे सदगुरु जी महाराज से प्रेम लाना होगा, और एक वचन में समझ ले तो ही वही बात है तुझे सदगुरु जी महाराज अर्थात सदगुरु जी महाराज के अंदर वो जो नयनचर प्रकट है उसे तुझे प्रेम लाना पड़ेगा। तभी सदगुरु जी महाराज के अंदर जो सस्वरूप परमात्मा की सत्ता से वो ओतप्रोत है, वो सदा तेरे घट में प्रकट होगी, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। और कैसा भाव लाना पड़ेगा, कैसे मिलना सदगुरु जी महाराज से ये प्रेम रखना पड़ेगा। कैसे मिलना होगा, जैसे दूध में पानी मिल जाता वैसे सदगुरु में प्रकट हुए नयनचर में यानी ब्रह्म तत्व से हमें मिल जाना, तब वो चीज हमें हासिल होगी। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सदगुरु जी महाराज से वो प्रेम और नहीं आया तो काम बनेगा नहीं। तो अब पिठललाल जो महाराज ने ऐसी बात पिठललाल के प्रश्नों का उत्तर दिया, जवाब दिया, तब पिठललाल वापिस है जो महाराज के सामने प्रश्न रख रहा है कि सतगुरु मेरे सोनी हम आगी, आप कहो सो अरतन लागी, वहाँ तो कयो दया कर देवी, तुम कहो कुदरत कला कर लेवी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बिडलाल से कह रहे हैं कि सदगुरु की मेहर जो हमने पहले भी सुनी है
परंतु आप जो बात कह रहे हो इसका अर्थ मेरी समझ से परे है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पहले जो संत हुए मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सद्गुरु दया कर देते हैं तब मोक्ष का काम हो जाता है। पहले जो संत मिले अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से पहले मायावी भक्ति करने वाले संतों से मुलाकात उस बिटल राव की हुई। तब वो कह रहा कि मुझे पहले ऐसे संत मिले कि सद्गुरु जी महाराज दया करते ही अपना काम हो जाता है, ऐसा बिटल राव महाराज से कह रहा है। और आप जो बात कर रहे हो है जो अलग बात है, ये बात मेरे समझ से परे है। कृपा करके इस चीज का आप खुलासा करके मुझे बताओ कि आगे दया मेरे जन गाही, गुरु परताप सतसंग माही, आपके ओ सोरी कन्याही, आगम नहीं कम को भारी। के पहले जो संत हुए उन्होंने भी गुरु की मेहर और गुरु की दया का वर्णन किया संसार के अंदर। तथा उन्होंने कहा कि गुरु में जगत के लोगों को संसार में मोक्ष पटाने का सत्य यानी प्रताप होता है। बिटल राव अपने हिसाब से महाराज के सामने अपनी बात को रख रहा है, परंतु आप कहते हो वो रीत इस विधि से न्यारी है। ये बिल्कुल आप जो बात कह रहे हो कि सद्गुरु और सद्गुरु के अंदर जो नेचर है उससे प्रेम करने की जो बात कर रहे हो, और मुझे जो पहले मायावी भक्ति करने वाले जो संत मिले उनकी बात में और आपकी बात में बहुत रात और दिन का अंतर है। इस चीज का आप मुझे खुलासा करके बताओ। इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन संतों की बात को कम मानूं या आपकी बात को मैं ज्यादा मानूं। ये अंतर मेरे से स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे बताओ, समझाओ। और ये बात हमें भी समझनी है कि महाराज जो बात कह रहे हैं कि सद्गुरु और सद्गुरु के अंदर जो निजनाम निरंतर है उससे हमें प्रीति लानी पड़ेगी, तब अपना काम होगा, न कि शरीरदारी सद्गुरु से प्रीति लानी। अर्थात जब निरंतर निजनाम उनके गढ़ में प्रकट है, रग रग रोम रोम में, जब उनसे प्रीति आएगी तो शरीरदारी सद्गुरु से तो कुदरती आएगी। लेकिन कई भाई बहन ऐसी भूल करके बैठ जाते हैं कि भाई शरीरदारी सद्गुरु मेरे लिए सब कुछ है, अब मुझ कुछ नहीं, मेरा गुरु महाराज के ऊपर मेरा आशीर्वाद है, हमेशा मैं जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर हाथ रख देते हैं, दया करते हैं, मैं उनकी सेवा चाकरी भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सद्गुरु के अंदर जो सत्संग की सत्ता प्रकट है उसको समझने का प्रयास नहीं करोगे तब तक अपना काम नहीं बनेगा। तो ये बात बिटल राव के सामने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने रखी। तो बिटल राव कह रहा कि मैं पहले जो मायावी संतों को देखा, सुना, समझा, और आप जो बात कह रहे हो अब मैं किसको ज्यादा मानूं, किसको कम मानूं, आप मुझे बताओ। आगमन में कम को भारी, मैं किसको ज्यादा कम समझूं? आप जो कह रहे हो वो अधिक है, या पहले के संत जो कह रहे हैं वो अधिक है, या मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आप मुझे स्पष्ट कीजिए। और अभी इसी प्रश्न के ऊपर और वो प्रश्न करते हुए आगे बढ़ रहा है राजा बिटल राव के वहाँ तो कई संत कोई आवी, मेरे करे तो वेद बतावे, आप कहो के कुछ नाही, आगे नाम प्रेम सुमाही। और बात के पहले मिले हुए संतों ने कहा कि कोई संत आ जाएंगे और वो मेहर कर देंगे, भेद बता देंगे तो काम बन जाएगा। और आप कहते हो कि गुरुदेव के कहने का कुछ काम नहीं, गुरु के मुंह से कहे भी नहीं, मेहर हो जाती है उनकी दिल की मेहर। अगर अपन निजमन से, अगर अपन महाराज का कहने का मतलब है तुम निजमन अर्पण कर दिया और 101% सरेंडर हो गया, और जैसा सद्गुरु जी महाराज ने भेद बताया उसके अनुसार वो रात और दिन सिमरन में लग गया, तो
सदगुरु जी महाराज के कहने का कोई कारण नहीं। तो निजमन लिया तो सदगुरु जी महाराज की निजमन अपने ऊपर होते रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सदगुरु जी महाराज का मन चीज अलग है और निजमन एक अलग चीज है। तो निजमन दिया तो वो निजमन होगी, उसमें फिर कहने की भी जरूरत नहीं है। और मैंने सुना कि विठलदास कह रहा कि मैंने सुना कि सदगुरु जी महाराज मुख से जब तक नहीं कहेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, ऐसा मैंने सुना है। और आप कहते हो कि कहने की भी जरूरत नहीं रहती है और उनकी निजमेर हो जाती है। आप इन चीज का खुलासा करो। तो वहां तो कयो नाम सुलागो, वेद कर्म निसदिन जागो, साजन एक समाओ आई, रीत करो सायब सुनो भाई। के पहले मिले हुए सुंदर का कि भी वेद में बताए नाम में लग जाओ, वेद कर्म करके उसे क्रियाक्रम करो और उसमें जागृत रहो, गाफिल में मत रहो। ऐसा मैंने सुना है। संसार के जो अन्य भक्ति करने वाले जो संत है, साधु है, उनके द्वारा मैंने ये चीज सुनी। और केवल वेद के कर्मों की एकमात्र साधना करो और साहिब से प्रीत करो, आपको मोक्ष में हो जाएगा। मैंने तो ऐसा सुना है, लेकिन आप एक अलग चीज कह रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप कहो गुरु ही हरि होई, सतगुरु बिना और नहीं कोई, गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही शिवरण ज्ञान विचारा। और आप कहते हो कि वेद में साहिब नहीं है, साहिब सदगुरु में है, ये भी बात सही है। आप कहते हो कि सदगुरु साहिब है, सदगुरु के बिना साहिब या हरि और कोई नहीं हो सकता। सदगुरु प्रकट निजनाम के रूप में, यानी नहंचर मतलब सदगुरु, सदगुरु मतलब नहंचर, उनका ही नियम रखो और उन्हीं का ही विश्वास रखो। ऐसे सदगुरु में प्रकट हुए निजनाम के ज्ञान का ही विचार करो और उस निजनाम का ही स्मरण करो, उस निजनाम का ही ध्यान करो। आप ये बात कह रहे हो और मैंने अलग चीज सुनी है, आप मुझे इसका खुलासा करके बताओ। तो बीतल राव यूं बोलिया आई, आप न्याव कर दो समझाई, वहाँ तो कयो तन मन माया, हर लेके कर दो सब भाया। विठला अपना प्रश्न के ऊपर प्रश्न रख रहा है। सुखराम जी महाराज से कहा कि आप मुझे न्याय करके इस चीज को समझाओ, खुलासा करो। मेरे मन में जो चीज समझ में नहीं आ रही, आप मुझे इसको बिल्कुल क्लियर करके स्पष्ट करके समझाइए। यानी पहले मेरे संत ऐसा कहा कि तन मन माया हरि लेके कर दो, यानी हरि को अर्पण कर दो। और आप कहते हो तन मन और माया हरि को अर्पण करने से साहिब मिलता नहीं है। हरि तो सिर्फ सदगुरु के घट में प्रकट हुए, साहिब से प्रीति करने पर मिलता है। तो इसका खुलासा करो। अब है जो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विठलदास के इन सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि विठल राव सुन वचन हमारा, न्याव करूं भांजो ब्रह्म धारा, इनको अर्थ वो सुन भाई, वाहत बेहद की तोड़ बताई। यानी दो चार जो प्रश्न विठलदास महाराज के सामने रखे, तो महाराज ने एक में सारा उत्तर दे दिया कि विठलदास सुन वचन हमारा, मेरे वचनों को सुन, न्याय करूं बांधू ब्रह्म थारा, तेरे हर चीज का न्याय करके तेरे भ्रमों को मैं मिटाऊं। कि इनको अर्थ ए सुन भाई, वहां हद बेहद की दूर बताई। यानी तू मेरे से पहले संतों की जो बात कर रहा है, मेरे से पहले जो तुझे साधु संत सन्यासी त्यागी बैरागी बेगदारी सन्यासी
जो भी तुझे मिले हैं वो सब कांत की बात करने वाले, हद तक की बात करने वाले। हद यानी त्रिपुटी तक की बात, अधिक से अधिक वैध यानी होल काल कार्य तक की बात करने वाले मिले तो जो तुम बातें कह रहे हो वो सब हद वैध तक की है। हद और वैध से परे जो सतरूप साई परमात्मा का जो देश है वो बातें उनमें नहीं है, जो बात मैं तुझे कह रहा हूँ। तो बीटल राव सुने वचन हमारा, न्याव करूं भांजो ब्रह्म तारा। इनको अर्थ वो सुन भाई, वाद वेद की दौड़ बताई। तो महाराज बेटा काल मेरे वचन को सुन ले, मैं तुम्हारे सारे भ्रमों को न्याय से मिटाऊंगा। एक एक चीज को खोल खोल करके तेरे सामने रखूंगा। तू अच्छे से समझने का प्रयास कर कि इसका अर्थ की पहले मिले संतों की पहुंच कहां तक की, हद वैद तक। इसलिए उन्होंने हद वैद तक पहुंचाने की तुम्हें दौड़ बताई, ज्ञान बताया। जिन उनके पास जैसी समझ थी और जहां तक का ज्ञान था वही तेरे सामने रखा। और अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो हद वैद से परे, राम जी का देश कह दो, अमर लोग कह दो, सतरूप साई परमात्मा के देश की बात तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। अब महाराज आगे हमारे है कि वैद तो साधन सुझावी, वासा जो सोई आन बतावे। इनमें झूठ कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विद्वान नहीं पाई। वैद में तो वेद की साधना करके जाना होता है कि वैद तो साधन समझावे, वहां साधिया कोई आन बताए। उन्होंने जो साधना की वो साधना दूसरों को बताई। अर्थात पहले मिलने वाले जो संत थे उन्होंने जो साधना की और उन्होंने उनके पास में जो साधना का जो शब्द था और उसकी पहुंच कहां तक की, इतनी बात उन्होंने की है। उनका बताना कोई झूठा नहीं है। उन्होंने वो बात तुम्हें बताई है, वो बात भी झूठ नहीं है, क्योंकि उनकी जहां तक की पहुंच थी वहां तक की बात बताई, तो उनकी बात भी झूठ नहीं है। तुम्हें पहले मिले संतों के पास में जो प्रेम योग मैं बता रहा हूं वो विधि थी। उनमें क्या था, तन हटिया मन हट की बातें थी और सासा शिवन की बातें उनके पास में थी। और मैं जो प्रेम योग की बात कर रहा हूँ, प्रेम प्रकट घट में होने की जो बात बता रहा हूँ वो बात उनके पास में नहीं थी। उन्हें ये प्रेम योग की विधि मिली नहीं, इसलिए जगत को उन्होंने प्रेम योग की विधि नहीं बताई। उनके पास में वैद तक पहुंचने की साधना थी और वैद तक का या हद या वैद तक का जो ज्ञान था वो तेरे सामने रखा। अब आगे और महाराज इस चीज को खोल करके बता रहे हैं कि जे जे ऋषि योगेश्वर हुआ, ज्ञान ज्ञान वारा सब जुआ। पंडित वेद व्यास गत न्यारी, जन अवतार एक वेद धारी। हे राजा देव, पहले के जो ऋषि और योगेश्वर हुए संसार में उनके शरीर ज्ञान जुआ यानी अलग अलग था, अलग और ज्ञान अलग थे। जैसे ऋषि हुए पहले जैमिनी है, कणाद है, गौतम है, पातंजलि है, कपिल है, वेदव्यासी वगैरह वगैरह, ये जो ऋषि हुए पहले, तो इन्होंने कौन कौन से ज्ञान को मान्यता दी, इन्होंने कौन कौन से साबित करने को कहा। जैसे महाराज ने लिखा है कि जैमिनी ऋषि था तो उन्होंने किसको प्रधानता दी, कर्म को ठहराना, और गौतम ऋषि था ईश्वर परमात्मा को सत्य ठहराता है, ये बात उन्होंने की। पातंजलि किसकी बात कर रहा है, तो योग विद्या की बात कर रहा है। कपिल आत्मा को मानने को कहता है, वेद व्यास अद्वैत मानकर सभी ब्रह्म है,
ऐसी वो बात करते हैं। इस तरह से ऋषि अपने अपने ज्ञान अलग अलग बताते हैं। इसी तरह से जो योगेश्वर हुए, कवि है, हरि है, अंतरिक्ष है, प्रबुद्ध है, पिलाइन है, अविहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन आदि ये योगेश्वर हुए। ये भी अलग अलग योगेश्वर अलग अलग साधना को महत्वता देते हैं। जैसे कवि हुआ योगेश्वर, ये भक्ति करने को कहता है। हरि है तो आत्म स्वरूप को देखने की बात करता है। अंतरिक्ष हुआ तो रचना इसलिए लय होना बताता। प्रबुद्ध है तो मिश्रित भक्ति करना बताता। अविहोत्र मूर्ति पूजा करने के लिए कहता। दुर्मिल है तो अवतारों को मानने के लिए कहता। और कर भजन, हरि कीर्तन और विविध प्रकार की पूजा पाठ करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग ऋषि अलग अलग बात संसार के सामने रखी और ये योगेश्वर हुए। ये भी अलग अलग योगेश्वर अलग अलग साधन करने की बात को रखी। तो इस तरह से ऋषि और योगेश्वर के ज्ञान अलग अलग हैं। इस तरह से पंडित और वेद व्यास इनकी गति भी अलग अलग है। तो जन, संत और अवतार इन्होंने एक विधि धारण की, जो महाराज अगले प्रश्न में इसको क्लियर कर रहे हैं कि सिद्ध की मेर वचन सुन होई, बिना वचन दिल पड़े न कोई। इनकी मेर पड़ा की भाई, मौक ब्रह्म नहीं वचना माही। ये राधा देख सुन ले, तुम बार बार कह रहे मुझे पहले जो संत मिले तो उनकी बात को अच्छी तरह से समझ ले। जैसे सिद्ध की मेहर मुख से वचन बोलने से हो जाती है, वो जो कहता वो वचन सिद्ध हो जाता है। और आज दुनिया क्या चाहती है? वचन सिद्ध चाहती है। मेरा काम होना चाहिए संसार का, मेरा संसारी काम होना चाहिए, परम मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। संसार को शारीरिक सुख चाहिए, मायावी सुख चाहिए, जो कि क्षणिक सुख है और मिटने वाले हैं। तो सिद्ध की मेहर मुख से वचन बोलने से हो जाती है। और वे सिद्ध की मुख से वचन नहीं बोलेंगे तो सिद्ध का फल नहीं लगेगा। अगर वो वचन बोल के कहेगा जा तेरा ऐसा काम होगा, वो मुख से वचन बोल के कहेंगे तो उसका काम वो सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध की मेहर वचन समोई, बिना वचन दिल भले न कोई। बिना वचन बोले उनका काम नहीं होता। किसका? सिद्धि, जिनके पास सिद्धि है। इनकी मेहर पड़ा के भाई, मौक ब्रह्म नहीं वचना माही। तो उनकी मेहर माया की फलों की होती है और उनकी मेहर से मोक्ष का फल कभी नहीं लगता। वो वचन बोलने जाओ तुझे परमोक्ष की प्राप्ति होगी तो नहीं हो सकती। क्यों? मोक्ष वचनों से नहीं होता। तो मोक्ष का फल आनंद ब्रह्म की मेहर से लगता है, यानी माया से नहीं होता। मुख ये माया है, यानी मुख के वचन बोलना क्या है? ये माया है। आनंद ब्रह्म ये नहीं है। इसलिए मोक्ष का फल सिद्ध के मुख से वचनों से नहीं लगता। अर्थात सिद्ध की मेहर वचन सुन हुई, बिना वचन दिल फले न कोई। इनकी मेहर पड़ा की भाई, मौक ब्रह्म वचना मानी। मोक्ष है जो वचनों के अंदर नहीं होता है। भले सदगुरु जी महाराज भी अब बोल देंगे जाओ तेरा मोक्ष हो जाएगा, बस आनंद में रहो, अब तुम्हें कोई सिमरन करने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया ना तुम सबका मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर वचन सिद्ध है तो वो वचन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर परम मोक्ष में जाना है तो सदगुरु शरणागमन करना। और सदगुरु जी महाराज के अंदर को नयन चल रग में प्रकट है, उससे प्रीति ला करके हमें बराबर सिमरन करना। इसीलिए बार बार अपन इसी बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जोर देते हैं कि भाई यह हमारा सिमरन बराबर होता रहे और उसी से हमारा काम। कहीं भी घूम करके पूरा देख लो। महाराज की जो वाणी जी महाराज की जो विगत लिखी हुई है कि वाणी जी महाराज के कुल अक्षर 3,52,000 अक्षर लिखे हुए हैं मोटे मोटे, लेकिन शब्द का भेद रकार मकार में है।
3,52,000 अक्षर पढ़ के कंठस्थ भी कर लोगे तो सार क्या है वाणी जी महाराज का कि श्री राम नाम को रटना पड़ेगा। यही पूरी वाणी जी महाराज का सार है। बाकी ज्ञान समझने और समझाने के लिए है, क्योंकि जगत के कई प्रश्न पैदा होते हैं। जिस प्रकार विठल राव के सामने इतने सारे प्रश्न पैदा हुए तो महाराज ने एक एक प्रश्न को खोल खोल करके बताया, लेकिन किसी ने पूरा सार एक ही समझ लिया कि हमें प्रति प्रेम सतगुरु जी महाराज से लाकर इस राम नाम को रटना, ये बात क्लियर समझ में आ गई और वो कहीं दूसरा ज्ञान की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है तो भी उसका काम हो जाएगा। काम क्यों होगा? क्योंकि वो प्रेम से इस नाम स्मरण कर रहा है और प्रेम से नाम स्मरण करेगा तो वो कुदरत कला उसके घट में प्रकट होगी और कुदरत कला घट में प्रकट होगी। इसका मतलब इस घट के अंदर नयन से निजनाम रूपी सद्गुरु प्रकट होंगे और अपने अंदर से कितने ही प्रश्न अगर पैदा होंगे तो कुदरती उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे मान लो आज अपन इस सत्संग में बैठे और हमारे मन में कोई प्रश्न आ रहा है और आप विधिवत सिमरन करें तो कोई भी वक्ता सत्संग लेने वाला होगा तो कुदरती ऐसा कहीं न कहीं उस प्रश्न का जवाब कुदरती सामने आ जाएगा। इसलिए घूम फिर के बात एक ही जगह पर आती है कि सिमरन करना ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं और उसमें प्रेम और प्रीति जरूरी है। जैसे संसार के अंदर किसी बीज को अंकुरित करने के लिए सब बीज भी है, खेत भी है, खाद भी, सब एकदम अच्छे से सारी चीजें हैं, लेकिन अब उसके अंदर जड़ नहीं है तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो इसी प्रकार कोई भी भाई सत्संग कर रहा है, सुन रहा है, सिमरन भी कर रहा है, लेकिन उसमें अगर वो जड़ रूपी प्रेम नहीं आएगा तो वो चीज बढ़ेगी नहीं और प्रेम आ गया तो उसका काम बन जाएगा। तो यही बात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज है जो उस राजा विठल राव को कह रहे हैं कि हे विठल राव है जो मोक्ष वचनों में नहीं है, मोक्ष के लिए हमें प्रैक्टिकल बैठकर सिमरन करने से होगा और बच्चे सिद्ध होते हैं, वो वचनों से अपना संसारिक काम कर सकते हैं, परम मोक्ष का कार्य नहीं कर सकते। तो सिद्ध की मेर वचन सो होगी, बिना वचन दिल पड़े न कोई, इनकी मेर परा की भाई, मोक ब्रह्म नहीं वचना भाई, आई अवतार रीत सुन होई, पंडित व्यास रीत तम धोई, ए वचना सुमारे तारे, हद बेहद का कारज सारे। आई अवतार पंडित व्यास ऋषि सबकी है, ये वचनों से तारते हैं और उनके वचनों से हद वैत का तिरना होता, परंतु हद वैत के परे अगम देश को पहुंचने की बात उनके पास में नहीं है। ये वचनों से मार सकते हैं, तार सकते हैं और हद वैत यानी पूर्ण काल तक का हमारा कार्य करवा सकते हैं। पूर्ण काल तक भी अगर अपन पहुंच जाएंगे, लेकिन इच्छा रूपी माया खत्म नहीं होगी, तब तक हमें इस धरा धरती पर वापिस जन्म मरण में आना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। पण आगम देश वचना में नाही, बिन कुदरत कालान पहुँचे ताई, यूं जन की मेरे दिल की भाई, पवन बिना की गन जाई, के पण अगम देश वचना में नहीं, कि अगम देश ये मुख्य वचनों में
नहीं है, वचनों के कहने से मेहर नहीं होती। अगम देश पहुंचना तो कुदरत कला की मेहर चाहिए, उस सतगुरु राम जी की मेहर चाहिए। इस प्रकार संतों की मेहर, संतों का दिल यानी निजमन प्रश्न हो जाता है। तो उन संतों का निजमन प्रश्न हुए बिना भले श्वासा के साधनों से हंस गगन में यानी 10वें द्वार में नहीं जा सकता, लेकिन संतों के दिल की निजमेर होगी तो वो कुदरत कला भी प्रकट होगी और वो गगन में यानी मायावी सृष्टि को छोड़कर निराकार देश की तरफ आगे बढ़कर 10वें द्वार से वो परे हो जाएगा, बाकी वो नहीं होगा। तो वही वहां पर भी सतगुरु जी महाराज की दिल की मेहर चाहिए। और सतगुरु जी महाराज की दिल की मेहर कब होगी? जब वो सतगुरु जी महाराज के अंदर जो वो सतार अंदर रोग में प्रकट है उसे वो प्रतीत प्रेम ला करके लगेगा, तब उनकी निज मेहर अपने ऊपर हो जाएगी। जो अपन बार बार बोलते भी हैं साकी कि मेरी जो बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मोह मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार नीज मन सो बोला, तब प्रगटे तब माये अखंड नद जग विजया, सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी बात सुन ली जो नर नार, मेरी बात सुन ली जो नर नार, मेरा कोई मौका मिले, मेरा होना मतलब मेरे ज्ञान को अच्छे से हृदय में उतारना चाहिए। मेरा कोई मौका मिले तो पाए वो तो परमात्मा का दीदार पाए, तो पावे दीदार निजमन सुनको लाई, निजमन सुनको लाई। वो निजमन देंगे तो निजमेर महाराज की होगी। तो मेरा कोई मौका मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निजमन सुनको लाई, तब प्रगटे तत्माई या तब प्रगटे तन्माई अखंड नक्षत्र बिछाई। अखंड नक्षत्र बिछाई मतलब पूरे शरीर के अंदर अग्र रोम के अंदर वो सदा प्रकट हो जाएगी, क्योंकि निजमन दे दिया तो महाराज की निजमन होगी। फिर रीत बिन सुखराम के, इस रीत बिना हंस पार नहीं उतर सकता। और इसमें अगर जरा सा भी अगर भाव में फर्क रह गया, सतगुरु जी महाराज से प्रीति में अगर जरा सी भी कहीं कमी रहेगी तो केस बराबर आंतर हो जे हंस रागे को, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाय, कपट लिया आदि में आए घर जावे नाय, सुख राम कहे पच पच मयो घर सरे नहीं को, ऐस बराबर आदर हो जे अंसरा के को। केस बराबर यानी जरा सा भी भाव में फर्क रहे। बार बार इस चीज को अपन लाते हैं कि सत्संग थोड़ा कम सुनेंगे तो चल जाएगा, सिमरन में भी जरा सी कमी रही तो चल जाएगी, लेकिन भाव में कमी रहेगी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? ये कुदरत का कमाल है, स्पष्ट है। कुदरत से प्रकट होती है तो उसके अंदर कोई हेरफेर चलता ही नहीं, बिल्कुल अंदर और बाहर से क्लियर चाहिए, अंदर और बाहर से क्लियर चाहिए। संसार में भले ही आदमी कितना ही झूठ बोले चल जाएगा, क्यों? कलयुग है, झूठ बिना बोले बिना काम नहीं होता। लेकिन भक्ति में झूठ नहीं चाहिए, भक्ति में अंदर और बाहर से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
हमारा अपना हमेशा साकी इसीलिए बोलते हैं कि सिर जावे तो जान दो, झूठन बोलो को सायब तो सुख राम के साँच बैन में हो। साँच बैन में यानी साँच है, उसे किसी प्रकार की आँच नहीं है। घाटम दास की मैणा जो राज दरबार में जाकर उनको ऐसा गुरु ज्ञान मिला कि तुम कभी झूठ मत बोलना, तुम कोई भी काम करे झूठ मत बोलना। क्यों गुरु महाराज? चोरी करूं तो भी क्या? बिल्कुल चोरी करे तो भी सांच बोल के करना। हाँ बिल्कुल, ये वास्तविक घटना है और भगतमाल में भी इसका प्रमाण है। और महाराज ने भी घाटम दास का वाणी में भी इसका जिक्र नाम आया हुआ है। तो अब वो राज दरबार में जा रहा है, एकदम साबा हवा बांध कर, पगड़ी बांध करके, और कि कौन है? क्यों चोर हूं। कौन माने इस तरह एकदम तैयार होके जा रहे, कौन क्या चोर उसको? कि कोई साहब का कोई खास मिलने वाला आदमी होगा, राजा साहब का, जाने दे दो आगे। और कौन है? चोर हूं। क्या चुराने के लिए आया? क्यों राजा साहब का घोड़ा चुराऊंगा। क्यों है कोई खास आदमी, इसलिए अब अपन को ज्यादा नहीं, जाओ जाओ तुम जाओ। अब वो वास्तव में घुड़शाला में जाकर के खैर सो राजा साहब का जो घोड़ा था काला कलर का, वो घोड़ा ले लिया और उस पर जीन लगा करके बैठ करके खड़क खड़क जा रहा है। और सभी वो पौड़े वो सैल्यूट कर रहे हैं। अरे कौन है तू? चोर हूँ। क्या कर रहा है? घोड़ा चुरा के ले जा रहा हूँ। कि चोर कभी ऐसा थोड़ी कहता है, लेकिन गुरु वचन थे। गुरु वचनों की बात है कि गुरु वचन थे, तू सांच बोल के चोरी करना, तेरे आँच नहीं आएगी कभी। और वही किया घाटम दास ने। मैणा था और मैणों का काम ही चोरी करने का ही था। तो इसलिए कोई ऐसे मैणे है तो बुरा मत मानना। तो जब वो घोड़ा लेकर के निकल गया राज दरबार से, ही वास्तविक घटना है, तो फिर राजा साहब को घोड़े की जरूरत थी। कहा भी घोड़ा लाओ। क्यों महाराज? घोड़ा तो आपका आदमी आया लेके चला गया। क्यों मेरा आदमी कौन? क्या नाम बताया? क्या मैं चोर हूं? तो तुमने चोर को ले जाने दिया? क्या आपको तो एकदम तैयार केसरिया साफा पहना हुआ था और ठाड़ से जा रहा था। हमने सोचा आपका ही कोई मिलने वाला है, तभी वो कह रहा है। तब कार्य फटाफट पीछा करो उसका और मेरा घोड़ा लेकर जाओ। गुरु वचन दो उनको बताए, तो एक तो झूठ मत बोलना और सांझ होते ही संध्या में बैठ जाना, यानी राम जी का नाम लेने में बैठ जाना। बस इन दो चीज़ों का तुम ध्यान रखना। अब वो घोड़ा लेके चला गया। चलते चलते सूर्य अस्त हो गया और वो संध्या में अपना ध्यान लगा के बैठ गया। और पीछे से वो राज दरबार के आदमी आए और देखा घोड़ा काला था लेकिन वो सफ़ेद हो गया। और वो कह रहा और पूछ रहे, तू कौन है? मैं चोर हूँ। कि ये घोड़ा किसका? राज दरबार से चुरा के लेकर आया। कि ये तो काला था ना। क्या भी थोड़ा कैसे हो मुझे भी पता नहीं। क्यों ऐसे तू नहीं मानेगा, तो राज दरबार में चल। अब उसको राज दरबार में लेकर आते हैं और जब राजा के सामने पेश करते हैं तो कहते भाई घोड़ा तूने चुराया? कि मैंने बिल्कुल चुराया। तो फिर ये इसका कलर कैसे बदल गया? कि ये मुझे मालूम नहीं। जब साथ में आदमी गए तो उन्होंने कहा कि ये तुमको मिला तब ये क्या कर रहा था? क्यों ये अपने ध्यान में संध्या आरती में बैठा था। फिर वो राजा ने कहा कि जब भगवान ने इसके घोड़े का रंग ही बदल दिया है तो अब मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, घोड़ा इसी को दे दो। तो ये सांच को कोई आँच नहीं है। इसलिए सदगुरु साहिब की इस कुदरत कला को, कुदरत में बिल्कुल ही हेलमेल नहीं चाहिए, केस बराबर आंतरा भी नहीं चाहिए इसमें। अगर पारस पत्र से अगर लोहा मिलाएंगे और उसको सोना बनाएंगे तो जरा सा भी बीच में अंतर रह गया तो वो सोना नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार सदगुरु जी महाराज के प्रति भाव में जरा सा भी हमारे मन में कहीं किंतु परंतु है, तब तक वो कुदरत काम नहीं कर पाएगी। अभी बल्ब जला के स्विच ऑन करें तो इसमें
तार जुड़ता तभी तो स्विच ऑन होता, माइनस प्लस जुड़ता है, और जरा सा अगर बाकी रह गया तो क्या ये लाइट थोड़ी चलेगी। तो यही बात है, सद्गुरु शरणागति के अंदर भी ऐसी प्रतीत ऐसा प्रेम चाहिए, और उसमें कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई शंका संशय नहीं होना चाहिए कि वे सद्गुरु शरणागति में आए तो सद्गुरु जी महाराज ही हमें भवसागर से पार लगाएंगे। लेकिन सद्गुरु जी महाराज जो कह रहे हैं उन वचनों को हमें फॉलो करते हुए हमें सिमरन में प्रति प्रेम से लगना होगा। और यही बात बिडलदाव को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि हे बिडलदाव, तुम पहले के संतों की जो बात कर रहा है वे संत हद वैद्य की साधना और बात बताने वाले थे, और उनके वचनों से वचन सिद्ध हो सकते थे, लेकिन परम मोक्ष की बात कहने मात्र से वचनों से होती नहीं है। टिप्पण अगम देश वचना में नाही, बिन कुदरत कला में पहुँचे कहानी। यूं जन की मेरे दिल की भाई, पवन बिना की गन जा जाई। तो यारी मेर सकल हद माही, घनी घनी तो बेहद जाई। आ दिल की मेरे अगम गर जावी, हद बेहद कोई तान पावे। तो यारी में सकल यारी यानी जो हर व्यक्ति की साधना करने वाले हैं, आत्म उपासना अन्य प्रकार की ज्ञान और भक्तियों में लगे हुए हैं, तो उनकी मेहर कब तक हो सकती है? हर तक हो सकती है, त्रिगुण माया तक हो सकती है। लेकिन गणी गणी तो बैद यानी उससे आगे है, तो तीन ब्रह्म की 13 लोक तक कह दो, पूर्ण काल पार तक हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा, इनसे ज्यादा इनका काम, इन जो पहले तो तुझे मायावी साधु संत मिले उनसे दूसरा नाम नहीं हो सकता। हद या पैर तक हो सकता है। आ दिल की मेहर अगम कर जावे, आज सदगुरु जी महाराज की दिल की मेहर हो जाती है, उनका निज मन राजी हो जाता है। सदगुरु मेहर के अंग में बहुत खोल करके महाराज ने बताया कि मुझे क्या जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है। तुम मुझे मायावी चीजों से रिझाना चाहो तो मैं नहीं रिझ सकता, क्योंकि मेरा मन अलग चीज है और निज मन अलग चीज है। और दिल की मेहर अगम कर जावे, हद बेहद कोई था न पावे, और हद बेहद तो उसका कोई था ही नहीं पा सकता। जो कुदरत की चीज कुदरत से प्रकट होती है, उसका हद बेहद तक कोई था ही नहीं पा सकता। जो हद बेहद की भक्ति करने वाले, उसका कोई था नहीं पा सकता। सिद्ध, अवतार, पंडित, व्यास, ऋषि, इन सभी की मेहर हद यानी 3 लोक तक की है, और उनके मेहर का अधिक से अधिक जोर लगा तो हंस वैद यानी 3 लोक के परे भुवनकाल पारब्रह्म तक पहुंच सकता है। अगर अगम कर नहीं पहुंच सकता, अर्थात उस परमात्मा के देश ससुर राम जी के देश की बात करें, वहां नहीं जा सकता, परंतु सदगुरु के निज मन की मेहर हर वैद के परे अगम घर पहुंचाती है, यानी अमर देश की प्राप्ति हमें करवाती है, क्योंकि उनके पास ऐसी वो औषधि है, उनके पास ऐसी वो दवाई है अगम देश में पहुंचाने की, कि
तो सदगुरु जी महाराज को होकर जो दवाई वो नैन चंडी नाम की ऐसी कुदरत कला हमारे गढ़ में प्रकट कर देते हैं। तो 84 का रोग भागा मिलिया ब्रह्म सो जाए, अर्थात ससुर राम जी के देश में जाकर के मिल गए। ऐसी सदगुरु जी महाराज की कृपा होती। और सदगुरु जी महाराज हमारे लिए जो कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकते हैं। तो अपन बार बार पद को लेते हैं कि सतगुरु सा कोई सैन सतगुरु सा कोई सैन ना कोई सतगुरु जी महाराज के समान इस धरती पर हमारा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। कि सतगुरु सा कोई सैन्य दे क्या, ना कोई इन समदाता हो। 3 लोग फिर सब दे क्या, बुरा बिन दोचक जाता हो। कि सतगुरु जी महाराज के बिना दोचक यानी नरक में ये संसार धारा। और उनके दिल की मेहर होगी कि आ दिल की मेर अगम नर झाली, हर में हद कोई तान पावी। आ दिल की मेहर होगी तो हर गैर उसका थाए उससे परे होती है। और दिल की मेहर कैसे होती है कि गुरु वचनों में अपन खरे उतरते हैं। जब गुरु वचनों में खरे उतरते हैं कि सतगुरु जी महाराज का आज जो ये अनबे ज्ञान हमारे सामने प्रकट है इस मतलोक के अंदर। और महाराज का मैं तो चलिए आगम को भाई ज्ञान करियो मतलोक में, मैं आगम ले जाऊं, लेकिन मेरा ये ज्ञान और मेरी ये सदा इस कली के 4,32,000 वर्ष से लिए कर सदा इसी नाम से चलेगी। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये सदा इस धरती पर विद्यमान रहेगी। तो इन अनबे वाणी के वचनों के अनुसार अपन खरे उतर जाते हैं। तो सदगुरु जी महाराज की दिल की मेहर कुदरती हो जाती है। कहने की जरूरत नहीं है कि बाबू जी आप हमारी कृपा करो, बाबू जी मेरी कृपा करो, बाबू जी मेरी कृपा करो। और बाबू जी कृपा क्या करेंगे, आपकी कृपा आपको ही करनी पड़ेगी, यानी आपको इसमें लगना पड़ेगा। तो सब मोटा जो बाबू जी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उनकी दिल की मेहर अपना हो जाएगी। और इसलिए वो हमें क्या कहते हैं कि पानी हारी नाव
सीख देते हैं और उस सीख को हम अपन में उतार लेते हैं तो उनकी दिल की मेहर हो जाएगी और वो दिल की मेहर होगी तो हमें कहाँ पहुंचाएगी, अगम देश में पहुंचाएगी। तो अरे प्राणी, तू सद्गुरु ने बताया ये मोक्ष देने वाला जो सतनाम है कि प्राण यारे नाम गवो मुख मा, इस मुख से उस सतनाम को लो, उसको धारण करो, उसको रटो। जैसे ही घर में एक दाना अनाज नहीं, परंतु अनाज के सिवाय कितना भी भूसा कचरा एकत्रित करोगे तो उससे हमारी भूख तो नहीं जाएगी। भूख मिटाने के लिए हमें अन्न चाहिए। तो परम मोक्ष में जाने के लिए और भवसागर के धक्के मिटाने के लिए, आवागमन का रोग मिटाने के लिए वो कुदरत कला मेहनत से निजनाम रूपी चाहिए, तब अपना काम होगा अर्थात। और उसके लिए भी कुछ आचार संहिता है और वो आचार संहिता क्या है तो महाराज हमें बता रहे हैं कि नाव को कुदरत कला करो, निजनाम करो, इसको अंदर प्रकट करने के लिए सदगुरु जी महाराज के द्वारा दी गई आचार संहिता है। उस आचार संहिता को मानना पड़ेगा हमें, और मान लिया तो उनकी दिल की मेहर होगी। वो नहीं चाहते भी वो दिल की मेहर उसके ऊपर हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि बाप जी कृपा करो, बाप जी कृपा करो। बाप जी क्या कृपा करो, जो अंदर बैठे बाप जी अपना कृपा कर देंगे। तो प्राणी आरे नाव गो मुख माय, नाव गो मुख माय, साच कण बिना हो सके ता, साच कण बिना हो सके ता, तासु कन जा, तासु कन जा। ये प्राणी हारे नाम गो मुख माय, नाम गो मुख माय, शील समता साच बोलो, शील समता साच बोलो, नाम गो मुख माय, नाम गो मुख माय। भवसागर के किरण की हो, भवसागर के किरण की हो, दूजी नहीं उपाय, दूजी नहीं उपाय। ये प्राणी आरे नाम गो मुख माय, नाम गो मुख माय। छोड़ माया मोह ममता, छोड़ माया मोह ममता, दुर्मत दूर गमाय, दुर्मत दूर गमाय। होयने छे नाव बैठो, होयने छे नाव बैठो, खेवट सुमिर राय, खेवट सुमिर जाय। प्राणी हारे नाम गो मुख माय, नाम गो मुख माय। क्रोध कुलस मलरीस तजिए, क्रोध कुलस मलरीस तजिए, परकर प्रेम बधाय, पर
माय नाम गहो मोग माय साच कर बिना हो सके कहाँ साच कर बिना हो सके तासु मुकन जाय तासु मुकन जाय प्राणी हारे नाम गमाय नाम गहो मोक माय नाम गहो मोक माय। अर्थात मोक्ष पाने के लिए कितनी भी करनियां करो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मुख से सतनाम उच्चारने से मिलेगा, इस नाम का स्मरण करने से मिलेगा। और आचार संहिता क्या रखनी है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जब हम सद्गुरु शरणा में सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, कुछ आचार संहिता अपने ऊपर लागू होती है। बाकी तो महाराज का बिड़क तो इतना भारी है, पापी दुष्ट सब जीवों को पार करते हैं। जिसको प्रेम आ गया और जिन्होंने 101% महाराज को मान लिया, तो बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हुआ इस संसार में कि राम कैद समतिरिया पे अंत कबू नहीं फिरिया। ये नाम का पराक्रम है। तो इसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भाई अपन जब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में जब शरण हो जाते हैं तो सील बहुत बड़ी बात है, समता और सांच बोलो, नाव कहो मुकमाय, इन चीजों का ध्यान रखते हो। ना मुख से राम राम रटो, बहुत सागर के किरण की वो दूजी नहीं ऊपर। और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि अरे प्राणी सील रख, अर्थात अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियों को अपनी माता बहन समाए। ये बहुत बड़ी चीज है। गुरु शरण में लंगोटी का पक्का होना जरूरी है, तभी ये कुदरत कड़ा काम करती है। अगर उनके अंदर कुदरत कड़ा है तो जो संपर्क में आया उसमें प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ आचार संहिता है, इनका हमें अति मतलब जरूरी ध्यान रखना है। और समता, अर्थात समता यानी सभी प्राणी मात्र ब्रह्म है, राम जी के रूप में। माया के आंखों से धनवान गरीब राजा प्रजा ये हल्की भारी विषमता उपजने मत हो। ये बड़ा है छोटा है, ये सेठ है साहूकार है मजदूर है, नहीं। इस राम सभा में बैठे सभी अपने राम सने भाई बहन ऐसी समदृष्टि रखनी चाहिए। फिर सत्य बोल, जरा सा भी झूठ मत बोलना, सांच बोलना। बहुसागर से तिलने का नाम मुख में धारण कर, इस नाम के सिवाय बहुसागर से तिलने का पूजा इस संसार में कोई उपाय नहीं है। छोड़ माया मोह ममता, दुर्मत दूर गमाई, होई नीचे नाव बैठो खेवट सो मिलाई। यानी कुटुंब परिवार पुत्र पुत्री धन राज आदि से जकड़ी हुई मोह ममता, ये माया का त्याग कर। ये माया में अगर रहा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। नाम छोड़कर करनिया करने की दुर्मति त्याग दे कि मुझे नाम कहला किसी प्रकार की करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत हो, जब मैं ध्यान नहीं देना है। बहुसागर से पार उठने के लिए राम नाम रूपी नाव में निश्चल होकर बैठ जा और राम जी की नाव चलाने वाले सद्गुरु जो खेवट है उनसे तो मिल जा। क्रोध पुलिस मलवीस तजिए परगल प्रेम बधाए, तो परगल अकबक प्रेम ला, अर्थात सद्गुरु से गुस्सा करना, सद्गुरु के साथ क्रोध करना छोड़, सद्गुरु के साथ पुलिस एवं द्वेष अनिर्मल स्वभाव से रहना त्याग और सद्गुरु से अकबक प्रेम कर। वो अकबक प्रेम ला। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं ये सच्ची बात तुम सब भाई बहनों को कह रहा हूँ। दास सुखदेव सांच बोले मुख में रहो समाज। तो इस प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज उस समय पेड़ादाव राजा को समझाया और आज महाराज अपन सब भाई बहनों को समझाया। आज ये ज्ञान अपने लिए है। उस समय आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज शरीर मौजूद थे। आज ज्ञान गुरुदेव जी महाराज खंडीर वाणी के रूप में अपने बीच में विराजमान।
तो ये छोटी मोटी कुछ आचार संहिताएं हैं, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना। इसके अलावा खान पान भी अपना सुधरना चाहिए, बोल चाल आचार विचार। कोई हमारे वरिष्ठ संत अगर जोर से भी कुछ कह दें तो भी बोला, राम जी कहते हैं संतों की रीझ और खींच हमेशा बराबर रहती है, रीझ और खींच दोनों बराबर काम करती है, इसलिए उसको अनिता नहीं लें और प्रेम से सिमरन कैसे करें वो चीज जरूर हमें हमारे वरिष्ठ संतों से पूछना चाहिए। सिमरन में कोई तकलीफ आ रही है या कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही है या कोई साथी शब्द समझ में नहीं आ रहा है, शब्द वेद मालूम नहीं है और आगे बढ़ने में कोई समस्या आ रही है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार के जो हमारे वरिष्ठ संत अपना सब कुछ है जो परमात्मा के लिए लगा करके गुरु कार्य में लगे हुए हैं, तो उनका हमेशा आदर भाव रखते हुए उनसे हमें कोई चीज निकालने का प्रयास करना चाहिए और किसी प्रकार का शंका नहीं रखना चाहिए कभी उनको कैसे पूछूं क्या पूछूं। कोई हमें आएगा तो आपके सामने रखेंगे, नहीं आएगा तो हमारे वरिष्ठ संत इनको पूछेंगे, वाणिज्य महाराज विराट इसमें देखेंगे और सलाह करेंगे, लेकिन हमारे मन में कहीं भी कोई रुकावट आ रही है तो उसे हमें क्लियर करना चाहिए। इसे मतलब सत्संग का मतलब क्या यही है। तो मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई गलती रह सकती है, आप मुझे छोटा भाई समझ करके क्षमा करना, क्योंकि महाराज का अथाह ज्ञान है, एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए सारे अर्थ हमारे समझ में आ जाएं ये संभव नहीं है। सुन जो मेरी रस गाट बांध दस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कौन। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। हृदय पद राग शब्द।